ठीक है। सो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू के बारे में पूरा पढ़ना, अभी तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो हुआ था वो बता दिया और क्या क्या आगे पढ़ने वाले। अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द मनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। ये हम समझ चुके थे पहले भी कि रेवेन्यू इज अ वेरी सिंपल थिंग, दैट इट इज द मनी पेमेंट जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जितना भी सेल कर रहे हैं उससे हमें जो भी पैसा मिल रहा है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, कौन कौन से टाइप ऑफ रेवेन्यू है? एक टोटल रेवेन्यू आएगा, एक एवरेज रेवेन्यू आएगा, एक मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो हमने जब स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का चैप्टर और इस साल को माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हमने ये टर्म्स बार बार पढ़े, मार्जिनल, टोटल, एवरेज, और इस टर्म्स का बेसिक मतलब एक ही है। अब हर जगह बस रेवेन्यू आ रहा है, कहीं पे कॉस्ट आ रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन आ रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब जो मार्जिनल वर्ड है उसी से आएगा, एवरेज का मतलब जो एवरेज वर्ड है उसी से आएगा, टोटल जो वर्ड है उसी से आएगा टोटल रेवेन्यू का मतलब। तो यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हो आप इन तीनों वर्ड के मतलब याद रखना, उसके बाद जो भी है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो, ये जो भी जुड़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका खाली रेवेन्यू, कॉस्ट और उसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू पहले क्या होगा? टोटल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द टोटल और एग्रीगेट ऑफ प्रोसीड्स टू द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी का जो सेल होता है उससे आपको जितना भी प्रोसीड मिलता है, जितना भी एग्रीगेट सेल करने के बाद आपको जो भी पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। तो सिंबॉलिकली अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। जो प्राइस है उसके अलावा जितना क्वांटिटी सेल हुआ है आप अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब इसके बाद जाते हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू की तरफ। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। पर यूनिट पे आपको कितना रेवेन्यू मिला है आप जब वो डिसाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है। तो सिंबॉलिकली अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू को डिसाइड करें तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय आउटपुट, और AR is equals to price. Why price? AR is always identical with the price in the perfect competition market. और ऐसा क्यों होता है मैं आपको आगे बता दूंगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर AR हमेशा आइडेंटिकल होता है। ठीक है। बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर एक डेफिनेशन था। डेफिनेशन मुझे कौन बताएगा? परफेक्ट कंपटीशन मुझे कौन समझाएगा? यहाँ पर क्या था? Who will make me understand what was perfect competition? मतलब कुछ भी, हिंदी में समझा दो आप, इंग्लिश में समझा दो, पंजाबी में समझा दो, जिस लैंग्वेज में समझाना चाहो। यस राहुल। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जितना आप होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सब बेच रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, कोई भी आ जा सकता है मार्केट में कभी भी, हाँ और जितना आप इनपुट लगा रहे हो आपको उतना ही आउटपुट भी मिल रहा है हाँ, इक्वली। तो बस वो हो गया ना, जितना इनपुट लगा रहे हो उतना ही आउटपुट मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी बड़ा सेलर नहीं है कि जो मार्केट को अपने हिसाब से इंटरचेंज कर सके या बड़ा घटा सके, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो प्राइस है वो सेम है और क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकते, तो आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो आइडेंटिकल रहता है प्राइस के साथ। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट आप जब सेल करते हो और जो आपको रेवेन्यू मिलता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का एक बहुत छोटा सा डिफरेंस था, हमें समझना पड़ेगा। एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू आपने जो सेल किया है उसके हिसाब से आपका पर यूनिट पे आपको कितना रेवेन्यू मिला है, जब आप वो निकालते हो तो वो आता है एवरेज रेवेन्यू। इसीलिए टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट हो गया एवरेज रेवेन्यू। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट जो आपने सेल किया है, वन यूनिट एक्स्ट्रा जो सेल किया है, उस पर आपको कितना रेवेन्यू मिला है ये चेक करते हैं, तो वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। Marginal revenue is the addition made to total revenue when one more unit of output is sold. समझ आ गया होगा MR is, तो फिर चेंज का ही आपके फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। कितना चेंज आया क्वांटिटी सोल्ड में और कितना चेंज आया टोटल रेवेन्यू में, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। आई बिलीव यहां तक बहुत क्लियर है सबको, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। अगर कुछ डाउट है यहां तक तो प्लीज आस्क मी। As there is no doubt, we'll continue. Bhanu Sethia, yes, go for it. What is the doubt? Sir, can I leave the class? Why? What happened?
क्या हुआ बताओ Hello. तो सही। हाँ Sir, I have to go for testing. हाँ, yes, you can go, you can leave, not a problem. Okay, go for it. Yes, now firm revenue curves under perfect competition. Perfect competition में आपके firm revenue का curve कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसीलिए मैंने पहले आपको perfect competition समझा दिया था क्या होता है। उसको याद रखना, perfect competition का जो भी आपके definition था और जो भी उसके characteristics थे, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है? It is a market situation where a firm is a price taker. There are so many buyers and sellers in the market that no individual buyer or seller can influence the price of a commodity. तो perfect competition का पहला रूल, इतने सारे buyers और sellers होते हैं कि कोई individual buyer या seller market को या commodity के price को influence नहीं कर सकता. Any variation in the output supplied by a single firm will not affect the total output of the industry. कोई भी वेरिएशन एक फर्म का अगर आउटपुट सपोज करो वो सप्लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, उससे इंडस्ट्री के टोटल आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाय रीजन टू वेरी द अमाउंट दैट ही वुड लाइक टू बाय. सपोज करो कोई इंडिविजुअल बायर है जो कि वेरी कर रहा है अपने कमोडिटी को बाय करने से, इससे मार्केट पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे बायर्स हैं, तो आपका जो मार्केट है वो एज यूजुअल चल रहा है. सो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर प्राइस जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई का. अब इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एकदम फ्री प्ले चलता है डिमांड और सप्लाई का, कि आपका डिमांड के अनुसार आपकी सप्लाई हो रही है और सप्लाई के अनुसार आपका डिमांड है. क्यों? क्योंकि सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है और बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं. ठीक है, तो अब अगर हम इसको समझें एक एग्जांपल के थ्रू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्केट रेवेन्यू, स्केड्यूल अंडर परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम लोग समझे तो यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, प्राइस 10 10 10 10 10, प्राइस हमने बोला था कांस्टेंट रहता है. टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10 20 30 40 50. ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल रेवेन्यू हमेशा वर्टिकल शेप में बढ़ेगा. एवरेज रेवेन्यू कितना होगा? 10 10 10 10 10. क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. हर जगह देखो जब 10 है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करोगे 1 10 आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10, 50 डिवाइडेड बाय 5 10. अगेन मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस मार्जिनल रेवेन्यू और बहुत ज्यादा चेंजेस क्या जनरली परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा सेम होता है. व्हाई? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस. आप अगर चेंज देखोगे तो यहाँ पर भी अगर आप चेंज देख रहे हो और आप मार्जिनल रेवेन्यू का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो देखोगे सेम एज एवरेज रेवेन्यू आएगा. दैट्स व्हाई इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बिकॉज देयर आर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स, नो वन फर्म कैन चेंज द होल आउटपुट और सिनेरियो ऑफ द गेम. So that's why in perfect competition we take this thing that average revenue is equal to marginal revenue. हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. तो यहाँ पर देखो ये जो प्राइस वाला पार्ट दिखाया जा रहा है आपको, मैं थोड़ा सा एनोटेट करके दिखा देता हूँ. ये देखो ये वाली जो जगह है दिस, ये प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू जो है वही आपका प्राइस है. ठीक है, अब अगर आप ये इज इक्वल्स टू डिमांड भी वही है, तो डिमांड जो है उसी के अनुसार आ रहा है आपका. ठीक है, ये रहा क्वांटिटी आपका, और टोटल रेवेन्यू जो है वो एकदम एक वर्टिकल स्केल में सीधा ऊपर जा रहा है स्ट्रेट लाइन की तरह, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रेवेन्यू का ग्राफ जो होता है वो ऐसा ही बनेगा. अगेन द रीजन इज द सेम दैट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर एक सेलर या एक बायर इतना बड़ा गेम नहीं खेल सकता कि वो मार्केट को चेंज कर दे. ठीक है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन बिटवीन प्लीज. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी रिलेशनशिप है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्केट रेवेन्यू का, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है एवरीवन, एंड प्लीज डोंट ट्राई टू लर्न इन योर ओन लैंग्वेज, ट्राई टू लर्न इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स.
ठीक है, बिकॉज आप अपनी लैंग्वेज में लिखने जाओगे तो आप इंग्लिश की लैंग्वेज लिख दोगे, नो डाउट, बट हमें लैंग्वेज इकोनॉमिक्स की लर्न रखनी है। ये जो स्लोपिंग लाइन, पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन, सेम प्रोपोर्शन, इंक्रीज इन आउटपुट सोल्ड, ये सारे वर्ड्स हमें वहां पे चाहिए होंगे। तो इनको जब आप लर्न करो तो प्लीज लर्न इन दी लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, टोटल रेवेन्यू इज अ स्ट्रेट पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमने अभी देखा था लास्ट स्लाइड में, इज अ स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन, इंक्रीजिंग स्लोप के अंदर जो लाइन जा रहा है वो टोटल रेवेन्यू का लाइन है, ठीक है, फ्रॉम दी ओरिजिन। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इन आउटपुट सोल्ड, जितना आउटपुट सोल्ड हो रहा है टोटल रेवेन्यू उसी के रेशियो में इंक्रीज हुए जा रहा है, ठीक है। आपका पहला आउटपुट सोल्ड हुआ, फिर सेकंड सोल्ड हुआ, फिर थर्ड, से जितना आउटपुट सोल्ड होगा उसी के रेशियो में आपका टोटल रेवेन्यू ऊपर जाता जाएगा। एवरेज रेवेन्यू इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो चल रहा है वो एवरेज रेवेन्यू, इट कोइंसाइड्स विद द प्राइस लाइन और द डिमांड कर्व, दैट इज एआर इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। व्हाई? बिकॉज हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, जहां पर एआर जो हो रहा है वो आपका पर यूनिट सोल्ड के अनुसार जब आप आगे बढ़ा रहे हो तो वो इक्वल्स टू प्राइस ही रह रहा है, ठीक है, और वही डिमांड भी रह रहा है क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। MR is also a horizontal line parallel to x-axis since AR is constant, MR is also constant, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू तो कांस्टेंट होगा ही, इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड्स विद द AR कर्व सच दैट price is equals to demand is equals to average revenue is equals to market revenue और marginal revenue, ठीक है everyone। अब आप अगर इसको प्राइस लाइन एंड टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर हम लोग प्राइस लाइन और टोटल रेवेन्यू को देखें तो आप ये वाला साइड देखोगे, ये रेवेन्यू है, ऑलराइट, एक साइड आपका वाई एक्सिस पे रेवेन्यू है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, प्राइस ए P1। आप अगर प्राइस को देख रहे हो तो sorry I went downstairs, so TR is equals to the area under the price line। जो TR है टोटल रेवेन्यू है वो प्राइस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो टोटल रेवेन्यू है, और टोटल रेवेन्यू क्या कहलाता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? अगर आप ये एक्स कमोडिटी के अनुसार पकड़ोगे तो एक्स क्वांटिटी सोल्ड के अनुसार पकड़ोगे तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? ओपी इनटू ओएक्स, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू हो गया ओपी ए एक्स का जो बॉक्स है ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थिंग। I believe perfect competition को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। If there is any problem on any slide or any problem over here, you can ask me right now.